क्या हो गया काश यार, बच्चे क्या वो डिस्कनेक्ट, वो टाइम पीरियड खत्म हुआ था, दोबारा ज्वाइन करे तो। तो शायद मालूम नहीं होगा उन्हें, समझ रहे होंगे क्लास खत्म हो गई। क्या हो गया, बाकी ये इतनी समय की क्लास खत्म हो गई। हाँ ध्यान, ये बड़ा अजीब हुआ है। हाँ, अब आ रहे हैं। सर ये कमीशन के डिसीजन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? क्या बोल गया? सर ये कमीशन के डिसीजन को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? बेटा है कि वो है ना, रेगुलेटरी बॉडी तो वो है ना। अच्छा सर, सही सही है, सही है। अभी या कल दो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, हो नहीं रहा मुझसे। दिख रहा है एक बच्ची, पिज्जा या कोई बच्ची को जानते हैं, ये अबिया खालिद है, चार नाम से कोशिश किया है, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हो नहीं रहा। तो क्या किया जाए?
देखो शुरू कर, नहीं टाइम खत्म नहीं होगा, टाइम बेटा अपना हमने 2:15 दिया ना, हम 2:15 तक चलेंगे, 1:15 तक, 1:15 तक चलेंगे, अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लो कोई मसला नहीं। हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेंगे। अच्छा अब आइएगा, ये रिजर्वेशन वाली कहानी तो हो गई खत्म, क्या अगर उन्होंने हेल्प किया है तो वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। यहाँ पे 11 और 13 को कंपैरिजन समझिएगा। 12 हल्का है, असल प्रॉब्लम आएगा आपका 11 और 13 का। ये जो पार्ट जो है यहाँ वाला, ये 11 को टच करता है, वो सिचुएशन 11 का परसेप्ट समझिएगा। वो सिचुएशन कि जब वो नाम गलत इंटर हो गया, यहां पे 3 बातें आएंगी। कितनी बातें आएंगी? 3। एक तो यह है कि वो कंपनी खुद भी चेंज कर सकती है। दूसरा यह है कि उनको रजिस्ट्रार कहेगा कि नाम चेंज करो। जब रजिस्ट्रार कहेगा कि नाम चेंज करो, फिर उनको विद इन 30 डेज में नाम चेंज करना है। और अगर वो चेंज नहीं करते तो तीसरा हाल यह है कि रजिस्ट्रार खुद से उनका कोई भी नाम रख के उनको सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 3 बातें आएगी। अब कंपनी विच थ्रू इनएडवर्टेंस या अदरवाइज इज, ठीक है, registered by the name in contravention of Companies Act या name was obtained by नहीं, false या incorrect information। पहला क्या आएगा? with approval of registrar change its name। एक तो यह है कि कंपनी खुद अप्रूवल लेकर रजिस्ट्रार से चेंज कर सकती है। दूसरा, shall if registrar so direct, वो कहता है चेंज करो within 30 days of receipt of such direction। कितने दिनों में? 30 days। change its name with approval, ठीक है। एक तो खुद से, एक रजिस्ट्रार ने कहा है, तो वो जब रजिस्ट्रार ने कहा है within 30 days। और तीसरी क्या आएगी कि वो खुद से कोई नाम रख के कंपनी रजिस्टर कर देगा। अच्छा, यानी जब भी नाम चेंज करेगा तो हाउ एवर रजिस्ट्रार शैल मेक इश्यू डायरेक्शन, जब डायरेक्शन नाम चेंज करने की कहेगी उनकी बात सुनेगा, उनको अपॉर्चुनिटी देगा, उनकी बात सुनेगा। ये वो सिचुएशन है फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन, कि अगर वो कंपनी, इफ द कंपनी फेल टू रिपोर्ट कंप्लायंस, उसने कहा था 30 दिन में बताओ, चेंज करके बताओ, उन्होंने फेल हो गए कंप्लायंस में with the direction issued within specified time, the registrar may enter and register a new name for company selected by him। याद रखिएगा वो खुद से कोई नाम रख के कंपनी रजिस्टर करके उनको सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। and name under which company may be registered under the company act and issue a certificate of incorporation and change of name। खुद से वो नाम चेंज कर देगा। 3 बातें सेक्शन 11 में पढ़नी है। 2 मिनट ले, स्कूल से इसको पढ़े, पूछे, शाबाश।
पूछे बेटा, पूछे, जल्दी करें। 11 वाला क्लियर है, मैं 13 की तरफ जाऊं। अब आइएगा 13 पे। 11 पे 3 बातें थी। फोर्थ, डायरेक्शन रजिस्ट्रार की, और नहीं मानते तो खुद रजिस्टर कर देगा। 3 बातें। अच्छा, पेनल्टी में इसमें है कंपनी मेक डिफॉल्ट कंप्लाइंट विद द डायरेक्शन इशूड बाय रजिस्ट्रार और कंटिन्यू यूजिंग प्रीवियस नेम आफ्टर नेम हैज बीन चेंज्ड बाय रजिस्ट्रार शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी। यहाँ पेनल्टी इसने जिक्र नहीं। अच्छा, अब आइएगा 12 को फिलहाल रोक ले 1 मिनट के लिए, हम 13 की तरफ आते हैं। न्यू सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 13 में कंपनी खुद से चेंज करती है। There a company change its name, the registrar shall enter the new name on the register in place of former name and shall issue a certificate of incorporation. खुद से इन्होंने किया। पहले 11वें में 3 बातें थी, और कंपनी का उसका रजिस्ट्रार कार्ड या रजिस्ट्रार उसके खुद रजिस्टर कर दिया, लेकिन यहाँ वो खुद अवेलेबली कर रहे हैं। ठीक है, and shall issue a certificate of incorporation altered to meet the circumstances of the case, and on issue of such certificate the change name is complete. Okay. अब 2 बातें जो नीचे 13 में है, मार्क्स देने के लिए 13 में ही लिखिएगा, लेकिन ये दोनों जगह आएंगी, लेकिन ये दोनों जगह आएंगी। एक जगह ये कैश, जैसे काशान है, काशान ने अपना नाम चेंज किया है, अब्दुल मनान कर दिया है, तो याद रखिएगा ये 90 डेज तक दोनों नाम यूज करेगा हर चीज, हर डॉक्यूमेंट्स। कितने अर्से के लिए? 90 डेज के लिए काशान ओल्ड नेम और न्यू अब्दुल मनान दोनों नाम यूज करेगा। कितने अर्से के लिए? 90 डेज। एक, और जो काशान ने जुबैर का सर फाड़ा था, वो उसका केस चल रहा है, या मुस्तफा अहमद से 5 लाख लोन लिया था, नहीं दे रहा, उसने केस कर दिया है, तो क्या वो जो इसके केस चल रहे थे या लाइबिलिटीज थी या लीगल प्रोसीडिंग थी, नाम चेंज करने से खत्म हो जाएंगी? नहीं। तो ये 2 बातें एडिशनल याद रखनी, वो 11 हो या 13 हो, दोनों में यूज होगा। जब भी चेंज ऑफ नेम होगा दोनों बातें आएंगी, याद रखिए। जो चीज समझाना चाह रहा हूं बेटा समझ आई है? ओके। अब जब कभी भी अचानक से जब ये प्रॉपर आगे चलेगी 11 और 13 का डिफरेंस पूछूंगा, क्योंकि इन दोनों में से एक लाजमी पूछा जाए। अब इनका 12 पे एक चीज यह है कि यहाँ पे कंपनी जो है, कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन एंड विद अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार सिग्निफाइड इन राइटिंग चेंजेस नेम, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके रजिस्ट्रार की रजामंदी से नाम चेंज कर सकता है। लेकिन किन सूरतों में रजिस्ट्रार की परमिशन की जरूरत नहीं है? जब आप कोई वर्ड्स प्राइवेट यानी पब्लिक प्राइवेट कंपनी थी एसएमसी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप प्राइवेट हटाओगे, या प्राइवेट से पब्लिक में जाना चाहते हो तब भी हटाओगे। यानी वर्ड आगे, नाम तो ठीक है, लेकिन नाम के आगे साथ जो पैरेंथेसिस हैं, एसएमसी प्राइवेट, यानी जब आप पब्लिक एसएमसी से प्राइवेट में आना चाहते हो तो एसएमसी हट जाएगा। लिमिटेड से गारंटी लिमिटेड आना चाहते हो या अनलिमिटेड आना चाहते हो, तो याद रखिएगा यहाँ पे रजिस्ट्रार की परमिशन की जरूरत नहीं है।
लेकिन एक चीज यहाँ नहीं लिखी हुई, यहाँ पर रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि जब आप चेंज प्रोसेस कराते हो तो सारे प्रोसेस बाकायदा एसएससीपी से अप्रूवल चलाना होती है। जब प्राइवेट से पब्लिक में जाते हो तो ये खाला जी का काम नहीं होता, आसान नहीं होती। ठीक है, तो प्रोसेस ऑलरेडी हो चुके होते हैं। ठीक है, बाहर यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि मार्क्स लेने के लिए कि इन सूत्रों में पैरेंथेसिस, इनको पैरेंथेसिस कहते हैं, ये चेंज करने के लिए प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से प्राइवेट या एसएमसी, फिर आपको रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है। स्कूल से 1 मिनट ले, पढ़ें, पूछें, शाबाश। जी बेटा, कुछ नहीं पूछना है इसमें। सर ये क्वेश्चन है सर, यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत इसलिए इसलिए नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ टाइटल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इसकी लाइबिलिटी, या फिर अगर नाम भी चेंज हो तो भी जरूरत नहीं है अप्रूवल की। लेकिन नाम तो आपका वही है, काशान एसएमसी था, अब यस काशान सर। प्राइवेट करना चाह रहा है, एसएमसी हटाना पड़ेगा ना। यस सर, ये सर यही यही पूछ रहा हूँ। पूछे पूछे बेटा शाह। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपको कि नाम चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ती है, कौन से कंडीशन आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं करना पड़ती? अभी खालिद, आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा? बच्चे पूछे, बच्चे लेफ्ट हो अभी लेकिन शान ये कितनी कहते हैं? हाँ चलो बताओ, ये बेटा परमिशन लेना पड़ती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ती है मेंबर्स की जब भी नाम चेंज करना हो। वो सिचुएशन बताओ कि जहां पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं हो। अवश्य। शान आप बताओ।
आशान, क्या हो गया बेटा? नहीं बेटा। मुस्तफा आप बताओ। क्या हो गया बेटा? मुस्तफा, आशान आपको पिक करना चाहिए था। सर जब डिसीजन एसईसी भी डिसीजन कर ले, नहीं जब बेटा, जब रजिस्ट्रार आपको ऑर्डर करता है। अभी तो बताया कि 3 तरीके से बात आप खुद किया पास करते कंपनी, और कंपनी जब खुद करेगी तो स्पेशल रेजोल्यूशन होगी। एक उसने आपको ऑर्डर किया है कि वो जब भाई ये चेंज करो, जब उसने ऑर्डर किया तो 30 डेज में आपने चेंज करना होता है, वहां आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। सर मतलब सेक्शन 11 पूरा। चीजें पिक करो ना, सेक्शन 11 और 30। हाँ, 11 पूरे के बजाय सिर्फ एक चीज दो ना, कि जब उसने ऑर्डर किया रजिस्ट्रार ने। ओके सर, ओके सर। अच्छा जी, ये 3-4 चीजें एक एक नंबर वाली हैं और ये अच्छी है। एक तो यह है कि नेम ऑफ बिजनेस प्लेस, यानी पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय कंपनी एंड प्लेंटी। एवरी कंपनी हैज डिस्प्ले इन अ कॉन्टिशियस पोजीशन, वाजिया तौर पे, इन लेटर्स इजीली एलिजिबल in English for Urdu characteristic is name and incorporation number outside the register office in every office or place in which its business is carried out. कंपनी को चाहिए कि वाज़ेह अल्फाज में उसका है नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर लिखा होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है, ऐसे ही है। इसी समझ आ रही है बच्चा? इसी तरह अपने कॉपी की इनकॉर्पोरेशन की कॉपी भी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की कॉपी भी वो हर बिजनेस जगह पे लगाए। ये पहले वाला नाम और इनकॉर्पोरेशन नंबर तो मैंने देखा है, लेकिन काफी मोस्टली कम ही लगाते हैं। ठीक है, लगानी चाहिए, मार्क्स देने के लिए लगानी चाहिए, वैसे मैंने कम ही देखी है। नेम ऑन डॉक्यूमेंट्स, जब भी आप कोई लेटर इश्यू करेंगे, कोई भी चीज, इनवाइस, रिसेप्ट, किसी किस्म का भी, उसमें यहाँ भी आपका every company shall have its name mentioned in legible English and Urdu characteristics in all bill of exchange, promissory note, endorsement, check and orders for money or goods purchasing, यानी जितने भी इनवाइस हैं, डॉक्यूमेंट सब शो कर रहे हैं, उसमें ये लिखा होना चाहिए। ये तो सिंपल है, ये कोई इतना टिपिकल नहीं है। सर ये लेटर हेड में जो चीजें आ जाती हैं वो बस मोस्ट। नेक्स्ट है इसमें ये हो गया नेम एंड पर्टिकुलर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, वही लेटर हेड वाली। एवरी कंपनी शैल गेट इट्स नेम, एड्रेस
ये वो लेटर हेड वाली बात है। टेलीफोन, लैपटॉप, नोटिस वगैरह सारा, फैक्स नंबर, ईमेल सारा होना चाहिए। ये वो ऊपर वाली बात। लास्ट वन है पेनल्टी। पेनल्टी ऑफ लेवल 1 be leveled on company and its officer in default of not displaying, यानी यहाँ पे its name and manner provided by company act 2017. An officer shall be personally liable for that of issuing or authorizing any document without mentioning the name of company unless duly paid by the company. जी, पेनल्टी लेवल 1 आएगी। ये सिंपल है, इसमें पूछे जो चीज रहती है सर ये पेनल्टी लेवल 1 बता दिएगा जरा। शाना को पेनल्टी लेवल 1 नहीं पता? नो सर, क्लास नहीं ली थी मैंने वो। कहीं लिख लो, ये आपको बहुत काम आएगी। ये हर दफे यूज होगी तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगा। लेवल 1 जब भी आएगी तो याद रखना अप टू 25,000। कितनी आएगी? लेवल 1 अप टू 25,000 एट अ टाइम और 500 पर डे। ओके सर। और लेवल 2 आती है 5 लाख एट अ टाइम और 1,000 पर डे। अच्छा, इसमें कुछ पूछे और पूछना है? पूछे शाबाश, क्योंकि नई हेडिंग कभी नहीं शुरू करेंगे, 1 मिनट रह गया सारा। सर क्लियर है। चलो नहीं पूछना, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।